मसूद अजहर और राहुल गांधी की कुछ रिश्तेदारी भी बता रहे हैं आप। बिल्कुल, क्योंकि मसूद अजहर आतंकवादी है, देश को तोड़ने वाला है, और उसको राहुल गांधी जी ने कहा है कि मसूद अजहर जी, उससे लगता है कि उनका रिश्ता हो गया है, और इसलिए लगता है कह सकता हूं कि शायद उन्होंने उनको जीजा स्वीकार कर लिया है। हमने सोचा सुधर जाएंगे, सुधर जाएंगे, सुधर जाएंगे, नहीं सुधरे तो देश को तोड़ने वालों लोगों को, देश को खंडित करने वालों की सोचने वालों को हम जिंदा गाड़ देंगे। क्या परेशानी है आपको कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेके आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई? मुझे तो परेशानी है ही, देश के हर नागरिक को परेशानी है। वह कह रहे कि राष्ट्रद्रोह की धारा समाप्त कर देंगे। इसका कांग्रेस ये चाहती है कि हमारा राज आने के बाद आतंकवादी, देशद्रोही तिरंगा झंडा जला सकते हैं, देश को तोड़ सकते हैं, आतंकवादी बम विस्फोट करके आंख से मार सकते हैं। उनको हम कुछ नहीं कहेंगे, बल्कि उनको हम प्रोत्साहित करेंगे, उनको सम्मानित करेंगे। इसका अर्थ ये होता है। वह कहते हैं कि हम कश्मीर में सेना को और सीआरपीएफ है उसकी संख्या को कम करेंगे। इसका मतलब पाकिस्तान से और बांग्लादेश से घुसपैठे आ रहे हैं, आतंकवादी आ रहे हैं, वो हमारे देश में आकर के कश्मीर के रास्ते से कहीं भी बम विस्फोट कर सकते हैं, देश को तोड़ने का षड्यंत्र कर सकते हैं, लोगों को मार सकते हैं, माता और बहनों का सील भंग कर सकते हैं। और उस पर कांग्रेस कहती है अब उनका कुछ नहीं करेंगे, यानी पूरी छूट होगी। आप कह रहे आतंकवादियों ने बनाया कांग्रेस का घोषणा? मैंने कहा, इसलिए कहा कि आतंकवादियों ने बनाया, इसलिए कहा क्योंकि इसमें देश के वासियों के हित की बात एक भी नहीं है। तो जो मुद्दे मैंने उठाए हैं ये सब आतंकवादियों, देश तोड़कों, राष्ट्रद्रोहियों के हित की बात उन्होंने की है। इसलिए मैं कहा है कि आतंकवादियों के साथ मिलकर के ये घोषणा पत्र बनाया गया है। आप भी तो पीडीपी के साथ चुनाव लड़े, इतने साल सरकार में रहे, कश्मीर में जिसका पहले विरोध हुआ। अरे भैया, इस देश में तो हम सांप को भी दूध पिलाते हैं, जब काटने लगता है ना तो फिर उसका सिर कुचल देते हैं, जिंदा नहीं छोड़ते हैं। हम तो सबके कल्याण की बात सोचते हैं। हमने सोचा सुधर जाएंगे, सुधर जाएंगे, सुधर जाएंगे, नहीं सुधरे तो देश को तोड़ने वालों लोगों को, देश को खंडित करने वालों की सोचने वालों को हम जिंदा गाड़ देंगे। फारूक अब्दुल्ला और उसके परिवार ने कैसे कर दिया कि इस देश में 2 प्रधानमंत्री होंगे, कश्मीर का अलग प्रधानमंत्री होगा। देश को तोड़ने की सोचने से पहले यदि एक भी शब्द दोबारा कहा तो हिंदुस्तान की जनता है, इन्होंने कई लोगों को जिंदा जला दिया है और जिंदा गाड़ दिया है। एक भी हिंदुस्तानी जब तक इस धरती पर जिंदा है तब तक वो देश को तोड़ने वालों को हम जिंदा गाड़ते रहेंगे। मसूद अजहर और राहुल गांधी की कुछ रिश्तेदारी भी बता रहे हैं आप। बिल्कुल, क्योंकि मसूद अजहर आतंकवादी है, देश को तोड़ने वाला है, और उसको राहुल गांधी जी ने कहा है कि मसूद अजहर जी, उससे लगता है कि उनका रिश्ता हो गया है, और इसलिए लगता है कह सकता हूं कि शायद उन्होंने उनको जीजा स्वीकार कर लिया है। राहुल गांधी की 2 सीटों से चुनाव लड़ने पर क्या कहेंगे? वायनाड से लड़ रहे हैं वो, बेटी के अलावा। इस देश में सब स्वतंत्र हैं, कहीं से भी लड़ सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में उनको और कोई सीट नहीं मिली। क्योंकि और जगह भारत माता की जय बोलने वाले अधिकांश लोग रहते हैं, गौ माता की पूजा करने वाले अधिकांश लोग रहते हैं, अधिकांश लोग आतंकवादियों का समर्थन नहीं करते हैं। मतलब वायनाड में मुस्लिम ज्यादा, आप ये कह रहे हैं? वायनाड में वहाँ मुस्लिम का सवाल नहीं है, यह कि वहाँ पर भारत माता की जय बोलने वालों के साथ केरल के लोग मारपीट कर सकते हैं, उनकी हत्या ही करते रहे हैं। देशवासी जो देश के हित में बोलता है उनके साथ अन्याय और अत्याचार वहाँ के लोग करते हैं। इसलिए ये सोच करके कि ये अपने रिश्तेदार हैं, यही चलो, जो भारत माता की जय बोलते हैं, जो गौ माता की जय बोलते हैं, जो राष्ट्र की जय जयकार करते हैं, वहाँ उनको वोट मिलने में परेशानी है। मतलब वहाँ हिंदू तो ज़्यादा है ना, 48% हिंदू है वायनाड में, और मुस्लिम 28% है। तो क्या हिंदू फिर ऐसा सब कुछ कर रहे हैं? आप हिंदुओं की मैंने सारी हिंदुओं की बात नहीं की पहले, इसलिए मैंने हिंदू मुस्लिम की बात नहीं की। मैंने ये कहा कि यहाँ तो हिंदू भी भारत माता को गाली देने वाले लोग हैं ना, आजम खां जैसे लोग हैं। यहाँ हिंदू राहुल भी अपने आप को जनेऊ पहन के घूम रहा है। यहाँ तो सोनिया गांधी भी चंदन लगा के सिर पर घूम रही है। ठीक, एक सवाल कोटा बूंदी से, कैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? कैसा प्रचार चल रहा है, कैसा समर्थन मिल रहा है कोटा बूंदी लोकसभा को? देखो, विधिवत प्रचार तो प्रारंभ होने वाला है, लेकिन अभी तक की जो संकेत है
कि हम बहुत अच्छे वोटों से यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सीट को जीतेंगे, ओम जी बिरला जी जीतेंगे। और सभी विधायक एक हो रहे हैं जो थोड़ा हिट थे, पार्टी ऑफिस पहुंच गए थे बिरला जी के अगेंस्ट, जो 2-3 विधायक पहुंच गए थे कि पार्टी कार्यालय पर हर विधायक को पहुंचने का अधिकार है। किसने कहा पार्टी कार्यालय पर वो पहुंच गए तो हम नहीं पहुंचे? हम भी पहुंच के आए, कल परसों हम भी पार्टी कार्यालय होके आए। कहना कि प्रत्याशी बदलो नहीं तो हम प्रचार नहीं करेंगे, ये कहने का अधिकार नहीं है। मैंने सुना नहीं है, आपने सुना हो तो बता देना, मैंने सुना नहीं है। दुष्टों में, देश के तोड़क लोगों में कभी भी बुद्धि नहीं आएगी। ये देश तो वह है जो हत्या करने वालों को भी कई बार सुधार गृह में भेज करके अपेक्षा करते कि सुधार हो जाए, और नहीं होता है तो फिर कभी कोर्ट ऐसे लोगों को ही फांसी के फंदे पर झुला देता है।